हाय एवरीवन, दिस इज शांतनु एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के अपने इस व्लॉग में मैं बेसिकली आपको यमुना एक्सप्रेसवे की एक और प्री लॉन्च प्लॉटेड डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन जो आती है वो 22D की लोकेशन आती है, जो कि आपका डिस्टेंस की अगर हम बात करें जेवर एयरपोर्ट से लगभग 15 मिनट की डिस्टेंस पे आता है। आसपास की लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एटीएस एल्योर एस टेरा ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो ऑनगोइंग चल रहे हैं। बगल में अगर आप देखेंगे तो ओएसएस का ग्रैंड स्टैंड है। अभी रिसेंटली एक और प्लॉटेड आया था एस स्टेट के नाम से, वो भी इसके जस्ट पास की ही विसिनिटी की लोकेशन में आता है। डेवलपर की अगर हम बात करें तो इस प्लॉटेड डेवलपमेंट की जो डेवलपर है वो है एटीएस होमक्राफ्ट। टाउनशिप की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 70 एकड़ की टाउनशिप के अंदर ये अपने प्री लॉन्च प्लॉट्स अपने लेके आ रहे हैं, जो कि अभी प्री लॉन्च में रेरा भी आया नहीं है। तो आज हम इसी प्रोजेक्ट की बात करेंगे। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्या साइज आ रहे हैं प्लॉट्स के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो अगर हम प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये जो पूरी टाउनशिप है ये एटीएस की टाउनशिप थी 100 एकर्स की, जिसके अंदर आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आया था एटीएस एल्योर आया था। फिर इसके बाद में एस का प्रोजेक्ट आया इसी टाउनशिप के अंदर। फिर एक और ग्रुप हाउसिंग और प्लान कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कौन सा डेवलपर लेके आ रहा है। इसी टाउनशिप में जो बचा हुआ 70 एकर्स का पार्ट था वो एटीएस होमक्राफ्ट के अंडर में प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। कंप्लीटली ये 70 एकड़ की पूरी प्लॉटेड टाउनशिप है। इसमें आपको अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 70 एकड़ के अंदर सिर्फ 650 प्लॉट के आसपास का आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी अगर हम पर एकड़ की डेंसिटी की बात करें तो अप्रोक्स 10 फैमिली के आसपास आपकी पर एकड़ आती है। इसके साथ साथ इन्होंने जो थीम रखी हुई है वो काइंड ऑफ एक रिजॉर्ट थीम रखी है, जिसके अंदर आपको लश ग्रीनरीज, इसके बाद में लगभग 2 एकड़ के आसपास का आपका काफ़ी अच्छा एक कम्युनिटी सेंटर के साथ में एक अच्छा काफ़ी लेविश एक्सपीरियंस सेंटर बना रहे हैं, जिसमें आपका एक सेंट्रल पार्क का भी कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें आपको अलग अलग एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो एक तरह से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा लैंडमार्क प्रॉपर्टी लॉन्च होने जा रही है। और अब हम इसकी अगर साइजेस की बात करें तो साइजेस अप्रॉक्स इसमें जो आ रहे हैं 150 गज से लेकर 270 गज तक के साइजेस हैं। आपको ऐसे बाइफरकेट करके बता सकता हूँ कि 150, 210 और 270 तीन साइजेस ये लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक काफ़ी अच्छा मतलब फ्रंटेज के साथ में डेप्थ भी आपको प्लॉट की काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स इनकी जो लॉन्च करने की प्लानिंग है अप्रॉक्स 140 के आसपास की लॉन्च करने की प्लानिंग है। बट कहीं ना कहीं अगर कोई प्री लॉन्च में अपनी ईओआई देता है, काइंड ऑफ एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है डेवलपर अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज़ के आसपास का, तो उसमें कुछ ना कुछ इनॉग्रल बेनिफिट डेवलपर आपको ऑफर करेगा, जो भी कस्टमर प्री लॉन्च में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देके बैठे हुए हैं। तो रेरा बहुत जल्दी आने वाला है, तो जो भी कस्टमर्स इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसका जो पेमेंट प्लान भी आएगा वो भी काफ़ी लुक्रेटिव पेमेंट प्लान लेके आएंगे, जिसमें आपको अपफ्रंट ज़्यादा अमाउंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप काफ़ी अच्छा रिटर्न इसके अंदर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स की। तो बेसिकली अगर आप कंपेयर करते हैं नॉर्थ एनसीआर के अंदर, तो हमेशा अगर आप कंपेयर करेंगे अपार्टमेंट और प्लॉट के बीच में तो कहीं ना कहीं प्लॉटेड डेवलपमेंट आपकी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है। अपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम पीरियड के बाद में प्रॉपर्टीज पुरानी भी होती हैं, पोजीशन आने के बाद कहीं ना कहीं स्टेगनेंट भी होती है मार्केट वहाँ की। बट प्लॉट में आपको हमेशा एप्रिसिएशन मिलता है, जितना पुराना प्लॉट होता जाएगा कहीं ना कहीं प्राइजेस भी आपके उस लेवल के बढ़ते जाते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि पिछले 5 से 6 साल के टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो नोएडा के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आपके आते थे, या तो अथॉरिटी के ऑप्शंस आते थे या फिर बहुत ही गिने चुने डेवलपर ने किसी ने अगर लॉन्च किए होंगे। यमुना पे ही बेसिकली लॉन्च हुए थे, जैसे ऑरेस हो गया, गौर हो गया। इसके बाद में आपका अभी रिसेंट में एस ने अभी टाउनशिप लॉन्च करी थी, सुपरटेक वगैरह के भी प्रोजेक्ट्स थे। तो बहुत ही लिमिटेड पूरे एनसीआर के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट है। और यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट लेने का बेनिफिट आपको आने वाले 4 से 5 साल के अंदर आपको दिखेगा कि कितना बेनिफिशियल है, जस्ट बिकॉज कि पूरे यमुना के अगर आप मास्टर प्लान को उठा के देखेंगे
तो लगभग 10 to 20% की रेजिडेंशियल का पार्ट है, बाकी मैक्सिमम आपका इंडस्ट्रियल, आईटी, आईटीएस और कमर्शियल का पार्ट आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लान्ड है। आज की डेट में अगर आप इस रेट पे अगर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर या किसी भी प्लॉटेड डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा एज पर कैपिटल एप्रिसिएशन। आज के व्लॉग में बेसिकली मोटिव वही था कि आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन एक सजेस्ट कर सकूं, जिससे कि आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे जो भी डेवलपमेंट हो रही है या जिस तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट की स्टेज अब आ गई है, फाइनली अभी एक कल एक न्यूज़ ब्लॉग भी आया था जिसमें फिल्म सिटी का पोजेशन फाइनली बेव्यू और भूटानी ग्रुप ने ले लिया है, तो अब उसका भी डेवलपमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जेवर एयरपोर्ट आपका ऑलरेडी अप्रैल से ऑपरेशनल हो जाएगा फर्स्ट टर्मिनल। तो अब यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिलेगा और दूसरा डेवलपमेंट भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच जाएगी। तो आप आज की डेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं 3 से 4 साल के अंदर अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो का पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।